हे एंड हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बहुत दिनों बाद हम लेकर आ गए हैं नॉरसेट 8 के रिगार्डिंग सेल्फ स्टडी प्लान जो कि बिगिनर्स के लिए है। ओके, अगर आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और किसी भी कारण की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप भी इस प्लान को अप्लाई कर सकते हैं। बट बेसिकली ये जो प्लान है ये हमारे बिगिनर्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे हमें बिगिन करना है, कैसे हम पढ़ पाएंगे जो हमारा नॉरसेट 8 में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यार, जैसे कि जैसे नॉरसेट अपना लेवल इंक्रीज़ करता जा रहा है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। सीट्स भी कम आती जा रही हैं, कई लोगों को उनके डिज़ायर एम्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका डिज़ायर एम्स कौन सा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेल्फ स्टडी प्लान जो है वो बिगिनर्स के लिए क्या क्या है। तो जैसे हम सेल्फ स्टडी प्लान में आते हैं, हमारी कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स कि हम है ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। भाई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि शुरुआत ही कैसे करें। आज हम जैसे किताब लेके बैठे हैं तो हमें करना क्या है। तो पहले तो मैं फोकस करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स पे कि आप प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं। पहले तो आप फेस करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ओके, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। सेकेंडरी, टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। कुछ लोग क्या हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या ऑलरेडी किसी एम्स में काम कर रहे हैं और अपन डिज़ायर एम्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। किसी के फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई बीमार है, तो ये सब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। सेकंड क्या आता है कि हम लेक्चर्स कहाँ से लें। लेक्चर्स कहाँ से लें इन द सेंस कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, कौन सी अकेडमी को फॉलो करें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लें, क्या करें, हम किस चीज़ से पढ़ें। तो ये हमारे जो है ना 3 मेजर तो पहले तो प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स पे कैसे हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, तो पहले तो मैं आपका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी जो कि है सब्जेक्ट। भाई आपको सब्जेक्ट पे कमांड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ऑल सब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, तभी आपका नॉरसेट में सिलेक्शन होगा। ये कह देते हैं कि एमएसएन करो, साइकेट्रिक करो, फंडामेंटल करो, कि आजकल तो साइकेट्रिक ज़्यादा आ रही है, ये करना है ज़रूरी। इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कोई नहीं जानता है कि नेक्स्ट नॉरसेट में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स एंड हम यहाँ पे मिसलेनियस। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 3M से डिनोट, 3M। ओके, 3M का हम फॉर्मूला याद रखेंगे। 3M में हमारा क्या क्या है, मेजर सब्जेक्ट्स में हमारे आ जाएंगे MSN। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में आएगा हमारा MSN, साइकेट्रिक, ओके मेजर सब्जेक्ट में आएगा हमारा MSN, साइकेट्रिक। मैं एक्चुअली पेज दूसरा ले लेती हूँ। तो यहाँ आ गया हमारे मेजर सब्जेक्ट्स, मेजर, माइनर एंड मिसलेनियस। तो मेजर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएंगे आपके, मेजर सब्जेक्ट्स में आपके आएंगे MSN, साइकेट्रिक, OBG। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना आपके मेजर सब्जेक्ट्स में आएंगे, MSN, साइकेट्रिक, OBG, पीडिया एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स में है। इनको आपको रट्टा मारना ही है, रट्टा आपको मारना ही पड़ेगा।
माइनर सब्जेक्ट्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी आ गया आपका, आपका आ गया माइक्रो, आपका आ गया बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आ जाएंगे हमारे माइनर सब्जेक्ट्स में। और मिसलेनियस में आपके आ जाएंगे मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, जीके, ये सब जो चीज़ें आती हैं ना, ये आ जाएगा आपका मिसलेनियस में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको करना ही है, आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हमारी जो सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए कि ये सब्जेक्ट्स आपको करना है, ठीक है, उसके बाद करना कैसे है। तो फर्स्ट थिंग आ जाती है हमारी सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो, या फिर अगर आपने कोई कोचिंग ली है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स तो पढ़ना ही है। कैसे भी करके आपको 5 to 6 आवर पढ़ना है। इसको अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप इसको एक्सटेंड करिए। अगर आप देखिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप पहले बुक्स वगैरह पढ़िए, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पहले आप बुक्स वगैरह पढ़िए, ठीक है, या फिर आपने पहले कोई कोचिंग ले रखी है तो उनको रिवाइज़ करिए। फिर जब 5-6 घंटे ना आपके पर्सनल होने चाहिए। कोई लेक्चर देख रहे हैं आप, मान लीजिए कि आप यूट्यूब से कोई लेक्चर देख रहे हैं, यूट्यूब से कोई लेक्चर देख रहे हैं, आपने 5 से 6 घंटे का लेक्चर देखा, तो वो 5 से 6 घंटे कैलकुलेट नहीं होंगे, वो आपके सेल्फ 5 से 6 घंटे होने चाहिए, जो आपने अपने पर्सनल निकाले हैं वो होने चाहिए आपके। ये लेक्चर वाले उसमें काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको 5 to 6 आवर स्टडी निकालनी है, जो कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए हैं कि आपको ये जो है मेजर, माइनर और मिसलेनियस, ये सब्जेक्ट्स आपको फुलफिल करना ही है। और ये आ गया आपका कि आपको 5 से 6 घंटे की स्टडी करनी है, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे आपके पास टाइम नहीं हो। और मैंने एक चीज़ और बोली कि अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो लेक्चर काम नहीं आएंगे, आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, फर्स्ट हमारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए कि हमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना है। सेकंड हमारा क्लियर हो गया कि टाइम हमें कितना देना है। टाइम हमें 5 to 6 आवर्स देना है। और ये डीप स्टडी होनी चाहिए, ऐसे नहीं शैलो स्टडी, आधा घंटा पढ़ लिया, फ़ोन चला लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, ये रील्स देख ली, ये वही। पहले तो इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट करो, ठीक है, व्हाट्सअप वगैरह सबको म्यूट कर दो। आपके सिलेक्शन से इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम हो गया। नेक्स्ट जो है लेक्चर्स, लेक्चर कहाँ से लें, क्या करें क्या नहीं करें। लेक्चर आप नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का कोर्स ले सकते हैं। पूरा कोर्स लेना है आपको, आप पूरा कोर्स लीजिए। अगर आपके पास पूरा कोर्स लेने के पैसे नहीं हैं तो आप क्रैश कोर्स करिए, ठीक है। पूरा कोर्स लेने के पैसे नहीं हैं तो आप क्रैश कोर्स करिए। तो आप नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से ले सकते हैं, आप जिनोमिक्स से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है परचेज़ कर सकते हैं, क्रैश कोर्स वगैरह ले सकते हैं। बट व्हाट अबाउट कि आपके पास पैसे नहीं है परचेज़ करने के, तो क्या करें। व्हाट इफ़ यू डोंट हैव मनी, तब आप क्या करेंगे। तब हम क्या करें, क्या हम पढ़ाई छोड़ देंगे? ऑब्वियसली नॉट। तब आपको जाना है यूट्यूब पे, जाना है। यूट्यूब पे आपको फॉलो करना है उत्कर्ष DAMS नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, ठीक है। चाहे तो आप जिनोमिक, और अगर DMS पे अगर क्लासेस अवेलेबल हैं
तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और ये चैनल्स आपको फॉलो करने हैं। इन चैनल्स पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन चैनल्स को आपको फॉलो करना है। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। ओके, तो ये चीज़ें हो गई आपकी कि भाई सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमें सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी है। टाइम हमारा क्लियर हो गया। लेक्चर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ से करिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर किसी कारणवश आप नहीं खरीद सकते तो आप यहाँ से करिए। जिनोमिक, उत्कर्ष, DAMS, नर्सिंग लेक्शन लाइव, ओम नर्सिंग अकेडमी, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव मनी। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ओके, फिर आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, हाउ टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी वी हैव डन, क्या क्या पढ़ना है। हाउ टू स्टडी पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लियर और रिवाइज योर सब्जेक्ट। क्लियर और रिवाइज योर सब्जेक्ट। सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ नहीं रखा है, हर बार क्वेश्चंस नए आते हैं, हर बार क्वेश्चन अनरिलेटेड आते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत आते हैं, नहीं आते हैं तो उनसे रिलेटेड आते हैं। 10-12 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं आएंगे तो उनसे रिलेटेड आएंगे। तो पहले आप जो है अपना सब्जेक्ट रिवाइज करिए, उसको यूज़ करिए, क्लियर करिए। कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग से सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए, क्रैश कोर्स ले रहे हैं तो क्रैश कोर्स से सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। ये तो क्या, हाउ टू स्टडी करने ही हैं। ऊपर से आपको एक चीज़ और फॉलो करनी है कि आपका जो स्टडी का टाइम है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोले या फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 3 आवर स्टडी कर रहे हैं तो 3 आवर आपको क्वेश्चन पेपर्स लगाने ही हैं, 1:1 रेशियो। अगर मान लीजिए 3 आवर आप स्टडी कर रहे हैं तो 3 आवर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और ऐसा नहीं है कि आपने MSN यहाँ पे लगा लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पीडिया की कर रहे हैं, ये नहीं करना है। अगर आप MSN लगा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी MSN की ही करनी है, क्योंकि हमने हमारा ओवरऑल टाइम पीरियड 5 to 6 आवर्स रखा है। तो इसे 3 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं, सिलेबस को रिवाइज करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो आपको 3 घंटे जो हैं वो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 आवर्स अगर आपने पढ़ाई की है तो 3 आवर्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे कि मैम आपने ये तो बोल दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? तो मैं इसके लिए 2 बेस्ट बुक आपको बताऊंगी। पहली है टारगेट हाई, दूसरी है और ये जो मिशन नर्सिंग क्लासेस है ना, इनकी एक बुक है मिशन परिचारिका करके है, या फिर मिशन क्वेश्चन पेपर्स करके एक बुक है। मैं ज़रूर उसको आपको कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी। तो ये 2 बुकें आपको लगानी है, कम से कम 4 से 5 बार ये 2 बुक्स को आपको लगाना है, तो ही जो है आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितने घंटे आप थ्योरी पढ़ेंगे उतने घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है और उसी सब्जेक्ट की करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका 1:1 रेशियो में आपको पढ़ना ही है।
कहाँ से करनी है, टारगेट हाई से कर सकते हैं, और मिशन की बुक आती है वहाँ से आप कर सकते हैं। आप ये वो 2 बुक परचेज़ करिए। यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्री के लिए, है ना। प्री के लिए आप यूज़ करिए। मेंस का लेवल थोड़ा और बढ़ गया है, तो हम उसके लिए उस लेवल से बात करेंगे। प्री के लिए क्या है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ सटीक क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए आपको ये फॉलो करना है। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं, बुक्स फॉलो करिए आप। अगर आपने कोचिंग ली है कोई सी, तो आप कोचिंग को अपने फॉलो करिए। ये सारा आपको करना ही है, तब जाके होगा आपका सिलेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, और मेहनत करते रहिए। वन डे यू विल गेट योर डिज़ायर एम्स। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका डिज़ायर एम्स क्या है।